भैयारो राम राम। आप और सुन रहे बुंदेली चुगली रेडियो। हम हैं राजेंद्र त्रिवेदी। आज को प्रसंग है भैया, बड़ो रोचक प्रसंग है। प्रसंग तो रोज के रोचक प्रस्तुति देत हम आप लोगन के समक्ष। आज को प्रसंग है हनुमान जी को। टाइम मंगलवार है तो हनुमान जी को बार मानो जाए, जो दिन मानो जाता उन्हीं को दिन है। तो हनुमान जी से जुड़ो जो प्रसंग है सुनो आप सभी जने। हनुमान जी के भैया 5 नाम हैं। उन्हीं नामन से जुड़ी जाए एक कथा है, पवन पुत्र, वायु पुत्र। तो हनुमान जी की माता को नाम का है अंजलि, जो अपने पिछले जन्म में अंजना नाम की एक देव कन्या थी। और अंजना का एक ऋषि से श्राप मिलो तो कि जो को भी जिसे भी प्रेम कर है उनको मुंह बंदर के समान हो जाए। अगले जन्म में माता अंजनी ने पृथ्वी में अंजलि के रूप में जन्म लो और केसरी नामक एक बानर से विवाह रचाओ। अंजलि ने केसरी नाम के एक बंदर से ब्याह करो भैया, अंजलि जी ने। और माता अंजलि भगवान शिव की बहुत ही बड़ी भक्त थी, जिसे प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने उनकी कोख से जन्म लेवे को वरदान दो कि हम तुम्हारी कोख से जन्म ले भी, ऐसो वरदान अंजलि का भगवान भोलेनाथ ने दो। जब राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लाने यज्ञ कर रहे थे तो ऋषि ने दशरथ जी की तीनों पत्नियों को खीर खावे के लाने दी। माता कौशल्या की खीर की प्याली में अचानक एक चील आई और थोड़ी सी खीर अपने पंजा में लेके उड़ गई। बड़ा रोचक प्रसंग है भैया कि बस चील आके पंजा में थोड़ी सी खीर दबा के माता कौशल्या की कटोरिया से उड़ गई। माता अंजलि एक जगह पर भगवान शिव की आराधना कर रही थी। शिव जी ने वायु देव को चील के पंजा से वो खीर माता अंजलि के हाथन में गिरावे को आदेश दे दो। वायुदेव ने वैसे ही करो जैसो भगवान शिव ने उन्हें आदेश दो तो, और उन्हें बा खीर बाज के पंजा से, चील के पंजा से गिरवा दी। और जब वह खीर गिर गई तो भगवान शिव को प्रसाद समझ के, भोलेनाथ को प्रसाद समझ के माता अंजलि ने उसका ग्रहण कर लो, खा लो। जी के बाद उन्हें मारुति को जन्म दो। मारुति मतलब वही हनुमान जी। वे 5 नाम की महिमा की वर्णन है भैया, जैसे कि बताऊंगा शुरू में कि 5 नाम है हनुमान जी के। इसे उन्हें का कहो जात पवन पुत्र, वायु पुत्र के नाम से जाने गए हनुमान जी। अब दूसरा नाम हनुमान जी को कैसे पढ़ो कि जैसो हमने आपको बताओ कि हनुमान जी को असली नाम मारुति हतो। अब सोचने वाली बात यह है कि उनको नाम हनुमान कैसे पढ़ो। दरअसल हनुमान संस्कृत भाषा को शब्द है और 2 शब्दन के मेल से बनो है। हनु अर्थात जबड़ा और वामान मान अर्थात विकट। इस तरह से हनुमान जी को अर्थ का भाव विकट या मुखड़े वाले, जबड़े वाले। अब
जो भी देखो भैया कि हनुमान जी को जबड़ा जन्म के समय एकदम सही हतो, उनको जबड़ा टेढ़ो कैसे भाव, जो भी प्रसंग है भैया जबड़ा टेढ़ो कैसे भाव। तो जब भगवान हनुमान छोटे हैं तब उन्हें आकाश में सूर्य देख के उन्होंने फल समझो, भूख लगी थी, एक समझ के उनने आकाश में उड़ो और सूर्य देव का निगल लो। अब जब पूरे सूर्य देव का निगल लो तो पूरे विश्व में अंधकार छा गो। इसे क्रोधोद होके इंद्रदेव ने अपने वज्र से हनुमान जी पे प्रहार कर दो और उनके जबड़ा पे लगू वो वज्र और वे मूर्छित होकर पृथ्वी में गिर पड़े पवन पुत्र हनुमान जी। तब से उनको जबड़ा थोड़ी टेढ़ो हो गो और उनको नाम हनुमान पड़ो। अब तीसरे नाम की महिमा है भैया बजरंग बली। बजरंग बली कैसे नाम पड़ गो? तो संस्कृत भाषा में बजरंग को अर्थ होत कुमकुम या सिंदूर। ई के पीछे भी एक रोचक कथा है, आप सभी का भली बात पतो भी है, जानत भी हो कि भगवान राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी थे और हनुमान जी को भी प्रभु राम से अत्यधिक लगाव हो, तो बहुत ही ज़्यादा लगाव, बहुत ही ज़्यादा इसलिए प्यार हो तो भी तो उनके अनन्य भक्त हाथे दुनिया जानत है, आज भी है। तो एक दिन हनुमान जी माता सीता का सिंदूर लगाओ में देख रहे थे। अब उनने देखो को माता जगत जननी जानकी माता इतनो सिंदूर मांग में भर रहे, सिंदूर लगा रहे, तो वे जिज्ञासु तो शुरू से रहे हनुमान जी महाराज। तो उनने पूछा ही लाई बजरंग बली, भगवान ने उन्हें पूछा ही लाई कि माता जो इतनो सिंदूर काहे के लाने लगा रही, इको मतलब का है, इको अर्थ का है, का कारण है? तो माता जानकी ने जवाब का दो, बड़ो सुंदर सो जवाब दो कि सिंदूर लगावे से स्वस्थ आयु और दीर्घायु मिलत, स्वस्थ शरीर दीर्घायु बनत। इतनो सुनत भय भी स्वामी की आयु बढ़ जात, मालिक की आयु बढ़ जात। और जहाँ से हनुमान जी ने इतनो सुनो कि सिंदूर लगावे भर से स्वामी की उम्र बढ़ जात, दीर्घायु हो जात, तो हनुमान जी बेकाय खा रुकबे वाले भैया हुए, तत्काल गए और ने पूरे शरीर में अपने सिंदूर मल लो, पूरा शरीर अपना सिंदूर से लेप लो। तब से भैया उनको नाम बजरंग बली पड़ गो। इसे आज भी हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर चढ़ावे की परंपरा है। जब परंपरा शुरू हो गई सिंदूर चढ़ावे की। अब चौथो नाम है भैया हनुमान जी को संकट मोचन। संकट मोचन नाम तिहारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अब हनुमान चालीसा हो, रामायण हो, हनुमान जी को संकट मोचन कहोगो। हनुमान जी ऐसे महापुरुष हते कि जो अपने चाहवे वालन के संकट मिटाते, को उन्हें सुमरो उन्हें उनको संकट काट दो। चाहे वे माता सीता का ढूंढवे वो लक्ष्मण जी के लाने संजीवनी बूटी लियाने हुए, और जब जब भगवान राम पे कोनो विपदा आई तब उनने अपने परम भक्त हनुमान खां याद करो, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने और हनुमान ने उनको हर संकट दूर करो। हनुमान जी की निष्ठा भाव से करी गई भक्ति से प्रसन्न होके माता जानकी ने उन्होंने अजय अमर निधि गुण सुत हो, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तो माता जगत जनकी जानकी जी ने ऐसो वरदान दे दो अजय अमर को। हनुमान जी भगवान ऐसे जीवित मनुष्य हैं। अब इस कलकाल में भी भैया हनुमान जी की उपस्थिति है जिन्हें अमर होवे को वरदान है। लोगों ने कहा आज भी जो प्रबल रूप से मान्य पड़े कि भगवान हनुमान आज भी कोनो न कोनो रूप पे इस पृथ्वी में हैं, और सच्चे मन से जिन्हें याद करो तो हनुमान जी महाराज ने अपने भक्तन को संकट पल भर में दूर करो। जो प्रमाण है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के ऊपर जब जब संकट आओ है
तो हनुमान जी ने वो संकट काटू है, उन्होंने याद करो। अब पांचवों नाम है भैया हनुमान जी को पंचमुखी अवतार। पंचमुखी एक संस्कृत शब्द है, जी के दो अर्थ है, दो शब्दन के जुड़ के बनो है जो पंचमुखी। तो पंच को अर्थ हो तो संख्या से है, 5 से है, और मुखी को अर्थ मुंह से है, तो 5 मुंह वाले हनुमान जी। एक बार रावण के भाई है रावण और मही रावण, जो अपनी मायावी शक्तियन के लाने प्रसिद्ध थे, जाने जाते, भगवान राम और लक्ष्मण को अपहरण कर लो और उन्हें पाताल लोक में ले गए। और तब अपनी देव महामाया के सामने दोनों की बलि चढ़ावे के लाने ले गए। की खा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, उनके अनुज लक्ष्मण जी का। और उस समय हनुमान जी उते बचावे के लाने पहुंच गए। संकट कटे मिटे सब पीरा, और जो सुमरत हनुमत बलवीरा। उस समय पे हनुमान जी प्रकट हो गए, उतर पहुंच गए संकट काटवे के लाने। और उनने देखो कि 5 दिशन में 5 दीपक जल रहे, जिन्हें एक संगे बुझावे में अहिरावण को बध संभव हतु। इसे हनुमान जी ने 5 मुंह वाले अपनो रूप धरो, और ने एक बाराह गरुड़ नरसिंह है ग्रीव देवताओं के मुख अपने मुंह में पूरे बे आकृति बना के अहिरावण को वध कर दो। पंचमुखी हनुमान इतई से उनको नाम पढ़ो। वैसे तो भैया भगवान हनुमान के 108 नाम हैं, 5 नहीं है, लेकिन जो 5 विशेष नाम हैं, इसी 5 नामन को उल्लेखी प्रसंग में करो गौ है, जिनमें 12 नाम प्रमुख हैं, जिनको जाप करवे से कैसो कष्ट हो दूर हो। ऐसे आप सभी जनन का बजरंग बली बाबा को पाठ करो चाहिए, स्मरण करो चाहिए, पूजा करो चाहिए। कैसे आज भी अगर कोई जीवित देव हैं ई कलकाल में, तो वे हैं हनुमान जी, बजरंग बली बाबा, पंचमुखी हनुमान भाई, 5 नाम। और वैसे उनके 108 नाम है। तो भैया रामचरित मानस से अब आपने सुनो है, और जो प्रसंग रामचरित मानस से जुड़ो भाव प्रसंग है। अब ये प्रसंग का हम तई पे समाप्त कर रहे, अपनी वाणी का विराम दे रहे। तो बुंदेली चुगली रेडियो से देव राजेंद्र त्रिवेदी का विदा। भैया और सभी जने बढ़िया प्रेम से प्रसंग सुनो, रामचरित मानस सुनो, और जय जय सिया राम, जय जय सिया राम जपो। भैया हरो राम राम।